ट्रायल कोर्ट के फैसले में बादिउल नज़र में खामियां हैं, अभी इस मामले में मुदाखलत नहीं कर रहे, कल हाई कोर्ट को फैसला करने दें। चीफ जस्टिस के तोशाखाना केस में इस्लामाबाद कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील पर रिमार्क्स। कहा, ट्रायल कोर्ट ने हक़ दिफा के बगैर तोशाखाना केस का फैसला कैसे कर दिया। इलेक्शन कमीशन के वकील का कहना था कि ट्रायल कोर्ट ने गवाहान को गैर मुतल्लिका करार दिया था। चीफ जस्टिस इलेक्शन कमीशन के वकील पर बरहम। कहा, चेयरमैन पीटीआई को कौन से इंसाफ के मौके दिए गए हैं। 3 दफा केस कॉल करके ट्रायल कोर्ट ने मुलजिम को सजा सुनाकर जेल भेज दिया। चेयरमैन पीटीआई को तो सुना ही नहीं गया। बेहतर होगा पहले हाई कोर्ट फैसला करे। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने कहा, अगर मुलजिम कोई गवाह खुद पेश नहीं करता तो अदालत गवाहान को तलब कर सकती है। चेयरमैन पीटीआई को गवाहान पेश करने के लिए वक्त नहीं दिया गया। इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज का कहना था, ट्रायल कोर्ट ने फैसले से कबल 3 बार मुलजिम को मौका दिया था। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने इस्तफसार किया, ट्रायल कोर्ट ने हक़ दिफा के बगैर तोशाखाना केस का फैसला कैसे कर दिया। मुल्क की किसी भी अदालत में क्रिमिनल केस में मुलजिम को हक़ दिफा के बगैर केस का फैसला नहीं होता। तोशाखाना केस के फैसले की इतनी जल्दी क्या थी। अदालत ने समाअत कल तक मुलतवी कर दी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ को बचाने के लिए चीफ जस्टिस सरगर्म हैं। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ कहते हैं, चेयरमैन तहरीक इंसाफ तोशाखाना से लेकर अलविदा ट्रस्ट तक अरबों रुपए की करप्शन में मुलविस। साबिक चीफ जस्टिस नवाज शरीफ को दीवार से लगाने में लगे रहे। आज के चीफ जस्टिस चेयरमैन पीटीआई को बचाने में लगे हैं। साकिब निसार रिकॉर्ड पर हैं। नवाज शरीफ और मरियम नवाज को जेल में डालना है और चेयरमैन पीटीआई को लाना है। इस शख्स के लिए चीफ जस्टिस अपने कैरियर को दांव पर लगा रहा है। अमेरिका जाकर कहता था, मैं नवाज शरीफ के जेल में कमरे से पंखा और एसी उतरवा दूंगा। एक जमाना था साकिब निसार, खोसा, एजाजुल हसन, शेख अजमत सईद और एक और जज मुझे नाअहल करके हुकूमत खत्म करना चाहते थे। चीफ जस्टिस की वकालत चेयरमैन पीटीआई को अच्छा नहीं बता सकती। मरियम नवाज का ट्वीट। कहा, ऐसा करने से चीफ जस्टिस का इमेज खराब होगा। चीफ जस्टिस साहब ने फैसला सुना ही दिया है तो कल हाई कोर्ट के इंतजार की भी क्या जरूरत है। आम इंतखाबात की तारीख तय करने के लिए सदर ममलिकत का चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को आज या कल मुलाकात की दावत। सदर के खत के मतन के मुताबिक 9 अगस्त को वज़ीर आज़म के मशवरे पर कौमी असम्बली को तहलील किया। सदर ममलिकत आइन के तहत आम इंतखाबात के इनेकाद के लिए तहलील की तारीख के 90 दिन में इलेक्शन की तारीख मुकर्रर करने के पाबंद हैं। इलेक्शन कमीशन को सदर ममलिकत का खत मौसूल। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कल 10:30 बजे अहम इजलास बुला लिया। सदर ममलिकत से मुलाकात करने या ना करने बारे हतमी फैसला किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने पार्टी सरबराहान को मुलाकात के लिए बुला लिया। इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन पीटीआई को खत लिखकर कल दिन 2 बजे, मौलाना फजलुर रहमान को कल शाम 3 बजे मदऊ कर लिया। 25 अगस्त दिन 11 बजे मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 29 अगस्त शाम 3 बजे मदऊ किया गया। आसिफ अली जरदारी को मरासला भेज दिया गया। मुलाकात के एजेंडे में हल्का बंदियाँ और इंतखाबी फहरिस्तों से मुतालिक बातचीत शामिल। इजलास में आम इंतखाबात के इनेकाद और इलेक्शन शेड्यूल पर भी बातचीत की जाएगी। ये जब रेस्क्यू कर रहा था मैं वहाँ पे 3 लड़कों को मैं लेके आया, फिर दोबारा हम 3 लोगों को लेकर 6 लोग हमने रेस्क्यू किए थे। तो रेस्क्यू करते हुए जो रस्सी मुझे बांधी हुई थी पीछे, जब मुझे आर्मी या सिविलियंस खींच रहे थे, उस रस्सी में मेरा हाथ आ गया था और उसको वो खींचते रहे तकरीबन 400 फुट तक, वो इसी हाथ को खींचते रहे मेरे। चेयरलिफ्ट में फंसे बच्चों की जान बचाने वाले ने सनसनीखेज कहानी बयान कर दी। बाहिम्मत नौजवान मोहम्मद अली ने ABN न्यूज से गुफ्तगू में कहा, जब लिफ्ट में पहुंचा तो बच्चों की खुशी की इंतहा नहीं रही। कामयाब ऑपरेशन के बाद बच्चों ने खुशी से गले लगा लिया। ऑपरेशन के दौरान नौजवान मोहम्मद अली का हाथ भी जख्मी हुआ। रेस्क्यू वर्कर साहब खान कहते हैं, बच्चे मुझसे ऐसे लिपटे जैसे बच्चे माँ से लिपटते हैं। अंधेरा छा जाने के बाद हेलीकॉप्टर चले गए तो उस वक्त ऑपरेशन शुरू किया। तकरीबन 7 बजे पहला बच्चा वापस किनारे पर पहुंचाया। डोली में मौजूद अफराद मुझे देखकर हैरान रह गए। एक बच्चे ने पूछा, तुम किधर से पहुंचे हो, जमीन से आए हो या आसमान से, क्यों मरने के लिए आ गए हो।
डोली की रस्सी टूटी तो जिंदगी की उम्मीद खत्म हो गई थी, बस अल्लाह को याद किया। बच्चों के साथ डोली में मौजूद उस्ताद गुलफराज की मीडिया से गुफ्तगू, कहा बच्चे ज्यादा परेशान थे, मोबाइल सिग्नल भी नहीं थे। 8:30 बजे सिग्नल मिला तो राबिता किया। लोगों को डोली में खाने का सामान रखना चाहिए, हुकूमत से सड़क बनाने की अपील। बडग्राम चेयरलिफ्ट का मालिक गिरफ्तार, सूबे भर में चेयरलिफ्ट का मुआयना शुरू। जिला इंतजामिया ने चेयरलिफ्ट को भी ताले लगा दिए। ISPR का कहना है इंतहाई मुश्किल ऑपरेशन कामयाबी से हमकिनार हुआ। ऑपरेशन में शरीक होने वाले पाक फौज के जवान मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। पाक फौज के स्पेशल सर्विसेज ग्रुप की स्लिंग टीम ने 600 फीट बुलंदी पर चेयरलिफ्ट में फंसे अफराद को बाहिफाजत रेस्क्यू किया। अब फौज पाकिस्तान हमेशा हर मुश्किल वक्त में अवाम के साथ खड़ी है और रहेगी। निगरान वज़ीर आज़म की भी कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन पर पाक फौज को मुबारकबाद। नैब तरमीम मशकूक अदालती फैसलों के मुतसादिम है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के केस की समाअत के दौरान अहम रिमार्क्स, कहा सवाल जवाब के लिए बुलाए गए बंदे को जेल में कैसे डाला जा सकता है। नैब कानून 2001 तक था। नैब कानून में रिमांड का दौरानिया कम करने और जमानत देने की तरामीम अच्छी हैं। जस्टिस अथर मिनिल्ला ने कहा कि नैब कानून की तशरीह अदालती फैसलों आइन के तनाजुर में ही हो सकती है। दौरान समाअत नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि मुल्जिम को गिरफ्तारी से पहले मतला करने का फैसला खिलाफ कानून है। चीफ जस्टिस ने कहा छोड़ें जी इन बातों को। अदालत ने गिरफ्तारी की कबल मुल्जिम को आगाह करने के लिए हुक्म नैब को अपील खारिज कर दी है। चेयरमैन PTI के खिलाफ वकील का कत्ल की समाअत करने वाला बेंच तब्दील। चीफ जस्टिस 3 रुकनी बेंच के सरबराह जस्टिस मुजाहिर नकवी बेंच में शामिल। जस्टिस जमाल मंदोखेल भी 3 रुकनी बेंच का हिस्सा। गुज़श्ता समाअत जस्टिस यहया अफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने की थी। अदालत ने दस्तयाब बेंच के सामने 24 अगस्त को समाअत मुकर्रर करने का हुक्म दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने चेयरमैन PTI को गिरफ्तार और शामिल तफ्तीश करने से रोक रखा है। आप फैसलों पर एतराज उठाएं, हाई कोर्ट पर नहीं, जस्टिस मंदोखेल के रिमार्क्स। चेयरमैन PTI के वकील के दलाइल के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि इख्तियारात के खिलाफ एतराज़ात उठाए जा सकते हैं। आप इख्तियारात समाअत का मामला हाई कोर्ट लेकर गए हैं, वहाँ क्या हुआ? ये बहुत अहम मामला है। फैसले पब्लिक होते हैं, फैसलों पर तनकीद होती है और फैसलों तक ही रहनी चाहिए। इदारे ऐसे ही काम कर सकते हैं। जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी का कहना था कि इस केस में सज़ा कितनी हुई। लतीफ़ खोसा का कहना था 3 साल। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि 342 असेंबली मेंबरान, फिर सूबाई मेंबरान, सबकी तफसील इलेक्शन कमीशन 120 दिन में कैसे देख सकता है। 120 दिन कहाँ से शुरू होंगे ये देखने के लिए अपना माइंड अप्लाई करना होगा। जस्टिस मंदोखेल ने कहा कि पहले चेयरमैन PTI के खिलाफ करप्ट प्रैक्टिस साबित हुई, फिर शिकायत भेजी गई। बिला वजह केस एक जज से दूसरे जज को मुंतकिल करने से अदालतें डीमोरल होती हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट यहाँ अपने हर एक जज के दिफा के लिए बैठी है। चेयरमैन PTI का इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर अदम एतमाद। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रजू। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि मेरे तमाम मुकदमात इस्लामाबाद हाई कोर्ट से लाहौर या पेशावर हाई कोर्ट मुंतकिल किए जाएं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट को मेरे तमाम मुकदमात की सुनवाई से रोका जाए। मेरे खिलाफ तमाम इंक्वायरीज और ट्रायल भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुंतकिल किए जाएं। इंटरबैंक में डॉलर 299 रुपये 64 पैसे का हो गया। इंटरबैंक रेट में डॉलर की कीमत में मजमूई तौर पर 63 पैसे का इजाफा। ओपन मार्केट में डॉलर 50 पैसे बढ़कर 306 रुपये 50 पैसे का हो गया। कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज के इख्तिताम पर 100 इंडेक्स में 0.73 पॉइंट्स का इजाफा। निगरान हुकूमत भी साबिका हुकूमत की रविश पर चल पड़ी। अवाम पर फिर बिजली बम गिरा दिया। सहमाई एडजस्टमेंट के तहत बिजली 5 रुपये 40 पैसे फी यूनिट महंगी। इजाफा साल 2022-23 की चौथी सहमाई एडजस्टमेंट की मद में किया गया। बिजली की कीमतों में इजाफे से सारिफीन पर 145 से 140 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। नेपरा तफसीली फैसला बाद में जारी करेगा।
निगरान हुकूमत और IMF के दरमियान पहला वर्चुअल राबिता। IMF ने गैस सेक्टर गर्दिशी कर्जे में कमी के प्लान पर मजीद वजाहत मांग ली। गैस सेक्टर के गर्दिशी कर्जे में कमी के लिए डिवाइड स्कीम मुतारिफ करवाई गई है। स्कीम के गर्दिशी कर्जे में 400 अरब से ज़ायद की कमी होगी। हुकाम की IMF को ब्रीफिंग। आइंदा माह वजारत ख़जाना और IMF बाकायदा इक़्तिसादी जायज़ा मुज़ाकरात शुरू करेंगे। मुआशी चैलेंजेस से निपटने के लिए ताजिर बरादरी का ताउन नागुज़ीर है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ का कराची में कारोबारी शख्सियात से खिताब। मीडिया से गुफ्तगू। कहा ताजिरों के मसाइल के हल के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाएंगे। तवानाई खुराक की कमी के मसाइल का सामना है। पुरअमन इंतकाल इक़्तिदार अवलीन तरजीह है। बैनुल-अक़वामी मुआहिदों की पासदारी और शफाफ इंतखाबात के लिए इक़दाम कर रहे हैं। किसी भी सियासी जमात को अपना नुक्ता नज़र पेश करने की आज़ादी है। हमें एक दूसरे को वक्त देने की ज़रूरत है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स फैटफ ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान का नाम निकालने से कारोबारी मौके बढ़े। बिलावल भुट्टो का कराची में खिताब। कहा IMF प्रोग्राम की बहाली के लिए ज़बरदस्त कोशिशें की गईं। यूरोपीय यूनियन से GSP+ मुआहदे में तौसीक़ की, जिससे कारोबारी अफराद को बेहतरीन मौके हासिल हुए। मालूमात तक रसाई हर शहरी का हक। मस्बत सहाफत का मुआशरे पर अच्छा तासुर कायम होता है। जज और सहाफियों के काम में ज्यादा फर्क नहीं। नामजद चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा का तकरीब से खिताब। कहा मीडिया का बुनियादी मकसद दुरुस्त मालूमात अवाम तक पहुँचाना है। खबर और राय में फर्क मलहूज खातिर रखना चाहिए। बहुत से फैसलों पर लोग सवालात उठाते हैं, लेकिन जज आइन और कानून के दायरे में काम करता है। मेरी राय से दूसरे लोग इख्तिलाफ कर सकते हैं, मगर सच से किसी को इख्तिलाफ नहीं होना चाहिए। किसी सियासी जमात के हक और मुखालिफत में नहीं। निगरान वजीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी की गुफ्तगू। कहा हमारा कोई सियासी दोस्त और दुश्मन नहीं। सियासी जमातों को अपने ख्यालात पेश करने की आज़ादी हासिल है। हम ये हक उनसे नहीं ले सकते। साफ, शफाफ, गैर जानिबदाराना और आज़ादाना इंतखाबात का इनेकाद इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। हम अपने हलफ की पासदारी करेंगे। ताजिर बरादरी ने वज़ीर आज़म से हाथ जोड़कर अपील की। बिजली नहीं होती लेकिन भारी बिल आ रहे हैं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि इलेक्ट्रिक से बात की जाए। माफिया के खिलाफ जल्द एक्शन नजर आएगा। निगरान हुकूमत में सियासी मुसाहलत नहीं, एक्शन नजर आएगा। मुल्क की माशी पॉलिसी को बेहतर बनाने के लिए कोशिश हो रही है। आइंदा चंद हफ्तों में अमली तौर पर इक़दाम नजर आएंगे। इस्लामाबाद का सेक्टर G14 मैदान जंग बन गया। आवाम और पुलिस में शदीद झड़प। इंतजामिया की जानिब से ऑपरेशन पर आवाम मुश्तइल। पुलिस की मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए शदीद शेलिंग। इंतजामिया के मुताबिक तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान मुश्तइल अफराद ने हमला किया। शहरी बोले हमारे घरों को गैर कानूनी तौर पर गिराया जा रहा है। रिजवाना तशद्दुद केस में जज आसिम को नौकरी से बर्खास्त करने की दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत और एडवोकेट जनरल ऑफिस को नोटिस जारी कर दिए। मोहम्मद तलब। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए। सिविल जज का मामला वैसे तो एडमिनिस्ट्रेटिव साइट पर है, लेकिन हम जुडिशल साइट पर भी देखेंगे। कमसिन तैयबा तशद्दुद केस समेत मुतादिद वाक़यात हमारे सामने आए। केस की समाअत और गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। आरफावाला, पाकपतन और बहावलनगर में सैलाब से तबाही। मजीद कई इलाके ज़ेरे आब आ गए। सड़कें टूटने की वजह से कई इलाकों का जमीनी राबता मुनक़ता। सैलाबी पानी से हजारों एकड़ रकबे पर काश्त फसलें तबाह बर्बाद हो गई। हजारों लोग नकल मकानी करके महफूज मकामात पर मुंतकिल। दरियाए सतलुज में हेड सुलेमानकी के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। सैलाबी रेले ने हजारों एकड़ रकबे पर खड़ी फसलें और मकानात तबाह कर दिए। कीरथर केनाल में 20 फुट चौड़ा शगाफ पड़ गया। लकी गुलाम शाह के मुतादिद देहात ज़ेरे-आब आ गए। शहरी अपनी मदद आप के तहत शगाफ पुर करने में मसरूफ। सैलाब से मुतासरा अजला में PDMA ने 58 मेडिकल कैंप्स लगा दिए। 15,000 से ज्यादा अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया।
निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का चिल्ड्रन अस्पताल का दौरा, सफाई के नाक़िस इंतजाम, बाज़ वार्ड्स में AC बंद, मरीजों को तीमारदारों का बुरा हाल, अद्वियात और ऑपरेशन के लिए ज़रूरी अशिया बाहर से खरीदने की शिकायत, वॉशरूम्स की अबतर सूरत हाल, गंदी बेडशीट्स, मरीजों ने इलाज में ताख़ीर और बार बार चक्कर लगवाने की भी शिकायत की। वज़ीर आला मोहसिन नकवी तिब्बी और दीगर सहूलियात के फुकदान पर बरहम, मेडिकल डायरेक्टर को आखिरी वार्निंग। कराची में डिस्ट्रिक्ट सिटी पुलिस और हसास इदारे की मुश्तरका कार्रवाई, भारतीय जासूस पाकिस्तानी सहूलतकार समेत गिरफ्तार। भारतीय जासूस से 2 इंडियन पासपोर्ट, 1 पिस्तौल, बमा राउंड्स, 5 लाख ईरानी करेंसी, जाली ज्वेलरी बॉक्स, 6 मोबाइल फोन्स, टैबलेट और दीगर कागजात बरामद। मुल्जिमान से बड़े इंकशाफात मुतवक्के, दीगर साथियों की गिरफ्तारी के लिए छापे। मुर्तज़ा भुट्टो कत्ल केस की 13 बरस बाद अपील पर समाअत। सिंध हाई कोर्ट में मीर मुर्तज़ा भुट्टो के मुलाजिम नूर मोहम्मद गोगा ने मुल्जिमों की बरियत के खिलाफ 2010 में अपील दायर की थी। मुद्दई मुकदमा के वकला अदालत में पेश। अदालत ने अपील की समाअत 3 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी। 20 सितंबर 1996 को मीर मुर्तज़ा भुट्टो और उनके साथियों को गोलियों का निशाना बनाया गया था। सानिया जड़ावाला, पंजाब हुकूमत ने हंगामी बुनियादों पर चर्च की तामीर शुरू कर दी। हुकूमत पंजाब ने तमाम चर्चेस की तामीर के लिए 6 करोड़ 70 लाख जारी कर दिए। मुकम्मल जलने वाले चर्च की तामीर बुनियादों से शुरू कर दी गई। हुकूमत ने तमाम चर्च की तामीर मुकम्मल करने के लिए 3 हफ्तों का वक्त दे दिया। चर्च की तामीर मुकम्मल होने के बाद मुतासरा घरों की तामीर शुरू की जाएगी। सदर PTI परवेज इलाही की नजरबंदी के खिलाफ दरखास्त पर फरीकैन के वकला से हतमी दलाइल तलब। लाहौर हाईकोर्ट ने रिमार्क्स दिए, नजरबंदी का हुक्म गैर मौसर होने पर क्यों ना दरखास्त निपटा दी जाए। सुप्रिटेंडेंट कैंप जेल ने परवेज इलाही के जमानती मचलकों की तफसीलात अदालत में जमा करा दी। गुजरात तरक्याती मनसूबों में करप्शन का केस, मुनस इलाही के सेक्रेटरी सुहेल असगर के जिस्मानी रिमांड में 29 अगस्त तक तौसी। शहरयार अफरीदी की गिरफ्तारी, MPO मोतली के खिलाफ DC इस्लामाबाद की अपील पर फैसला जारी। तौहीन अदालत केस में DC इस्लामाबाद पर 28 अगस्त को फर्द जुर्म आयद होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने IG इस्लामाबाद और DC की अपील नाकाबिल समाअत करार दे दी। हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक उबूरी हुक्म के खिलाफ अपील काबिल समाअत नहीं। फैसला चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने जारी किया। DC इस्लामाबाद और IG ने जस्टिस बाबर सत्तार का उबूरी हुक्म चैलेंज किया था। आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में बिजली का शॉर्टफॉल बढ़ गया। गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही एयर कंडीशनर्स और पंखों का इस्तेमाल बढ़ गया। बिजली का इस्तेमाल बढ़ते ही गैर एलानिया लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ा दिया गया। बुजुर्ग शहरी और शीरखार बच्चे शदीद गर्मी के बायस सख्त अजियत का शिकार। स्कूलों में मौजूद बच्चे भी बिजली ना होने के बायस गर्मी में तालीमी सरगर्मियां जारी रखने पर मजबूर। इस्लामाबाद में बारिश से गर्मी और हब्स की छुट्टी, मौसम खुशगवार। अब्रे बारा से शहरियों के चेहरे खिल उठे। शहरी लुत्फ उठाने घरों से निकल आए। गहरे बादलों की ओट से बरसती रिमझिम से मौसम हसीन। महकमे मौसमियात के अगले चंद रोज तक बारिश का सिलसिला जारी रहने की पेशगोई।